प्रदीप सर, आपने इस चीज पर इतने ही देर में कई बार थोड़ा सा तवज्जो दी है। कंडीशंस फेवरेबल प्लस शेड्यूलिंग, आपका अर्थात क्या है इस बात से? देखिए, ये चैंपियनशिप जो होस्ट है वो पाकिस्तान है, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान में खेलने के, कहा कि हम नहीं खेलेंगे। अब नॉर्मली अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री देखें और आईसीसी चैंपियनशिप्स की हिस्ट्री देखें, वर्ल्ड कप हो, जैसे इंडिया में 96 में वर्ल्ड कप हुआ, लंका, इंडिया और पाकिस्तान होस्ट थे। कुछ टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के मैच थे, वेस्ट इंडीज के मैच थे, उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजन से हम नहीं जाएंगे, जो इंडिया का भी रीजन है पाकिस्तान ना जाने का। आईसीसी ने कहा कि ऐसा आपको जाना पड़ेगा, अगर आप वहां मैच नहीं खेलेंगे तो आपको अपने पॉइंट्स कंसीड करने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने लंका के जो मैच था वहां पे कंसीड किया, एक तरीके से उनके सामने हार लिखी गई, उनको पॉइंट गंवाने पड़े। इसी तरह से 2002 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ और जिम्बाब्वे में भी कुछ मैचेस थे जहां पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने जाने से इनकार कर दिया कि हम जिम्बाब्वे से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम वहां नहीं खेलेंगे। तो वो मैच कैंसिल नहीं हुए, वो मैच को दिखाया गया कि इन्होंने कंसीड किया अपने मैच। ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि कोई टीम कह रही है कि हम नहीं जाएंगे और उनके लिए स्पेशली एक डिफरेंट वेन्यू तैयार बनाया गया, न्यूट्रल वेन्यू, कि चलिए आप यहाँ नहीं खेलेंगे, आप दुबई में खेलेंगे। सो उनके लिए दुबई में सारे मैच उनके एक ही जगह खेले गए या खेले जाएंगे या फाइनल खेला जाएगा, जो कि पहले हुआ नहीं। तो इंडिया को एडवांटेज एक तो यह है कि एक ही जगह पे है, कंडीशंस उनको पता है। दूसरा एडवांटेज, जो अब वहां की विकेट ही ऐसी है, टर्निंग है, स्लो है, जो इंडिया को सूट करती है। इंडिया के पास चार चार बहुत ही बेहतरीन स्पिनर हैं, उनको कंडीशंस का पूरा पता है। तो ये एडवांटेज जो इनको मिला है, इसमें मेरा नहीं ख्याल से कोई भी दो राय होनी चाहिए कि नहीं नहीं इनको एडवांटेज नहीं मिला है। एडवांटेज मिला है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये टीम स्ट्रांग नहीं है, ये एडवांटेज की वजह से ही जीत रही है। हमको ये तो मानना पड़ेगा कि इंडिया की व्हाइट बॉल टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है, चाहे कंडीशन उनके फेवर में हो या ना हो। अब एक स्ट्रांग टीम की कंडीशंस और भी फेवर में अगर उनके हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी उनकी मतलब कितना हेल्प उनको मिल रहा है इस वजह से। प्रदीप जी, देखिए, जब भी कहीं मैच होता है और ये परिस्थितियां आपने पूरी बताई, आपने क्योंकि इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं मैचेस कैसे होते हैं, कोई टीम अगर नहीं जाना चाहती सुरक्षार्थ तो उसको लेकर के क्या तर्क रहता है, वर्सेस इंडिया के साथ क्या हुआ। यू सीम टू सजेस्ट दैट द आईसीसी हैज बीन फार मोर अकोमोडेटिंग विद इंडियाज कंसर्न्स, जो मैं Absolutely, it has been far more accommodating, and it seems that ICC is helpless for the simple reason. Now, we as Indians, I don't know how we look at it. A lot of people seem to look at it with pride that because we generate so much of money for ICC, 80% जो परसेंटेज पैसा जो क्रिकेट से बनता है वो इंडिया से आता है, तो हमारी क्यों ना चले, जो हम कहेंगे वही होगा। इस टूर्नामेंट में भी, इस आईसीसी शेड्यूलिंग में भी आईसीसी को इसी वजह से शायद उन्होंने गिव इन कर दिया कि उन्होंने इंडिया की बात मान ली। क्योंकि अगर इंडिया विड्रॉ कर देता, कहता हम नहीं पाकिस्तान खेलेंगे, तो विदाउट इंडिया आईसीसी चैंपियनशिप, स्पेशली फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव, तो डिजास्टर होती। तो उस डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इंडिया को अकोमोडेट किया। अब इसमें आप कहेंगे कि इंडिया की ये बड़प्पन है या इंडिया की ये स्ट्रेंथ है, या इंडिया अपने को बुली की तरह यूज कर रहा है कि भाई मेरा पैसा है। जैसे बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे, जिसका बल्ला हुआ करता था, जब वो बैटिंग करता था, अगर वो आउट हो जाता था
तो वो कहता था मैं आउट नहीं हूं, अगर मैं आउट हूं तो मैं बल्ला लेके घर जा रहा हूं। मैं आपको खेलने नहीं दूंगा। तो नहीं वो, ये स्थिति को भी आप ऐसे देख सकते हैं। पर प्रदीप जी आप देखिए, ये ऑब्वियसली दिस इज योर ओपिनियन, लेकिन मैं एक डेविल्स एडवोकेट, एक काउंटर ओपिनियन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपसे जानना। देखिए, आपने बोला कि एक एडवांटेज, टीम स्ट्रांग है लेकिन एक जगह जहां खेल रहे हैं उसका एडवांटेज उनको है, लेकिन फिर ये परिस्थिति दोनों ही टीम्स के लिए होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि एक इनिंग्स दुबई में हो रही है और दूसरी इनिंग्स कहीं और हो रही है। तो वट एवर द कंडीशन इज, वो दोनों ही टीम्स के लिए बराबर वो कंडीशन रहेगी। मैच डे पे बराबर रहेगी। अब आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में खेल रहा है, एक होस्ट है जो जहां पे 2-3 वेन्यूज है वहां पे वो खेल रहे हैं। उनको एक मौका मिलता है एक विकेट पे खेलने का, दोबारा भी अब वो खेलेंगे उस विकेट पे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका और जैसे ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा आना पड़ा वहां से बाहर और इन कंडीशन में खेलना पड़ा। इंडिया लगातार 3 मैच या 4 मैच जो है उसी विकेट पे उन्हीं कंडीशंस में खेल रही है। तो ये तो एक तरीके से फेवरेबल तो हुआ ही हुआ। लेकिन एज अ होस्ट कंट्री, मान लीजिए अगर इंडिया होस्ट होता, इंडिया में मैच होता, तो इंडिया की गलती नहीं है इसमें कि वो फेवरेबल कंडीशंस है उनकी, क्योंकि वहां वो होस्ट है। जैसे पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान की फेवरेबल कंडीशंस है। लेकिन एक तो आपने उनको स्पेशल एक लेवरेज दिया। दूसरी टीम्स का जो कंप्लेंट है वो यही है कि आपने एक तो इनको अलग से एक ही जगह पे ठहराया, हमको ट्रैवल कराया, हमको डिफरेंट कंडीशंस में खिलाया, और फिर आप हमसे बोल रहे हो कि उनसे उसी कंडीशंस में खेलिए जहां वो लगातार वहीं पे खेले जा रहे हैं। तो उनका अगर कंप्लेंट आप देखें तो आपको नहीं लगता कि वो कंप्लेंट एक तरीके से फेयर ही होना चाहिए? हालांकि सरप्राइजिंगली कोई ऐसा हल्ला हुआ नहीं, किसी टीम ने कोई इतना शोर मचाया नहीं, ना बोला है। अगर कहीं से कोई आवाज आई भी है तो उसका रिएक्शन इंडिया में ऐसे हुआ है जैसे कि क्या ये तो गलत हो गया कि इंडिया में भी तो टीम्स, इंडिया में जब वर्ल्ड कप होस्ट किया तो इतना ट्रैवल इंडिया को करना पड़ा और बाकी टीमों को कम करना पड़ा। तो ऐसे तर्क मेरे ख्याल से दीज लॉजिक्स डोंट वर्क, बिकॉज व्हाट इज फेयर, उसमें चाहे इंडिया इन्वॉल्व हो या पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आई थिंक दैट डजंट मैटर। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन देखिए, ये मेरा आखिरी सवाल होगा इस मुद्दे पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, फेवरेबल कंडीशंस तो बाय दिस लॉजिक हिंदुस्तान में फिर अगर कभी भी मैच हो, सपोज अगर हम किसी और देश को होस्ट कर रहे हों, या फिर बायलैटरल सीरीज जो होती हैं वो हो, या फिर कोई बड़ा इवेंट हो आईसीसी का जो हम होस्ट कर रहे हों, तो एक होम एडवांटेज हमें होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम ऐसे होम एडवांटेज के बावजूद भी एक ही पिच पर खेलते हुए भी हारते हैं। टेस्ट मैचेस भी हम हार चुके हैं अपने होम फेवरेबल कंडीशंस में, वनडे इंटरनेशनल्स भी हम अपनी होम फेवरेबल कंडीशंस में हार गए हैं। तो एक वेन्यू से नेसेसरली बहुत एडवांटेज मिल जाना, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से परख और स्टडी कर लिया है, आपको नहीं लगता है कि अगर आप तथ्य देखें, इतिहास देखें, तो दिस इन अ वे बिट्रेज लॉजिक कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही एडवांटेज मिलेगा, नहीं फिर आप नहीं, हारोगे जरूरी क्यों, नहीं फिर है। आप कभी हारोगे ही नहीं। एक नहीं नहीं संकेत, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो ये लॉजिक होम एडवांटेज का है ना, वो हर टीम को मिलता है। जब बाहर की टीम इंडिया आती है तो इंडिया को होम एडवांटेज है, वो हार सकती है, दूसरी टीम अगर स्ट्रांग है तो हरा देगी आपको। वो उन होम कंडीशंस को ओवरकम करेगी। इसीलिए जब आप किसी दूसरे मुल्क में खेलने जाते हो, उनको वहां हराना ज्यादा मुश्किल होता है, अपने घर में हराना आसान होता है, बिकॉज आपकी अपनी कंडीशंस है। तो बिल्कुल दूसरी टीम आपको उन कंडीशंस में, आपकी कंडीशंस में हरा सकती है और हराती भी आई है, और इंडिया भी हारती आई है, ऑस्ट्रेलिया भी अपने होम कंडीशंस में हारती आई है, इंग्लैंड भी, पाकिस्तान भी, हर टीम। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो जो होम एडवांटेज है वो तो होस्ट को मिलना चाहिए, वो किसी बाहरली टीम को तो नहीं मिलना चाहिए ना। हम्म हम्म अब जैसे आप ये देखिए कि इंग्लैंड और वेल्स में जो पिछले 2 चैंपियंस ट्रॉफी हुए थे, उसमें एक इंडिया ने जीता, एक पाकिस्तान ने जीता। साउथ अफ्रीका में हुआ मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीता। इंडिया में हुआ मैच 2006 में, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए थी ना इंडिया के लिए, लेकिन जीता ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड में 2004 बिल्कुल। में हुआ, जीता वेस्ट इंडीज।
तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि होम होम देखिए कंडीशंस संकेत, या यहाँ एक। पे दो, यहाँ पे एक चीज और भी हमको देखनी पड़ेगी। एक तो जहां भी होम कंडीशंस में होता है, सिर्फ एक ही पिच पे नहीं होता, एक ही वेन्यू पे नहीं होता। जब इंडिया में भी मैच हो रहे हैं, अलग अलग वेन्यूज पे हो रहे हैं। ये पहली दफा आप ऐसा टूर्नामेंट है जहां एक टीम हर मैच एक ही जगह पे खेल रही है। और फॉर्चुनेटली फॉर देम, चलो इसमें इंडिया की गलती नहीं है अगर वो विकेट ऐसी है कि वो विकेट की जो कंडीशंस हैं वो एक सिमिलर है। जब भी मैच हो रहा है वो स्पिनर फ्रेंडली है, वो स्पिनर्स को यूज करने के लिए इंडिया को पता है हमारे पास 4-4 स्पिनर है, हम तो वही खिलाएंगे। दूसरी टीम अचानक अब साउथ अफ्रीका पहला मैच वहां खेलेगी वो जो कि फाइनल होगा, इंडिया वहां चौथा मैच खेलेगी उसी कंडीशंस में। तो ये एडवांटेज है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इस एडवांटेज को ज्यादा एम्फेसाइज अब करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरी टीम को ओवरकम कंडीशंस करनी पड़ती हैं, तभी वो दिखाता है कि वो कितनी स्ट्रांग टीम है। इंडिया ने ऐसा करके दिखाया है, बाहर जाके टीम को हराया है, इसीलिए स्ट्रांग टीम मानी जाती है। और कोई भी स्ट्रांग टीम इसीलिए मानी जाती है जब वो डिफरेंट अपने से डिफरेंट कंडीशंस में जीत के आती है।